नाउ वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम रेडियो न्यूक्लियस, राइट। बेटा क्वेश्चन को हम देखते हैं, रीड करते हैं और ट्राई करते हैं। सारे बच्चे एक बार रीड करें और ट्राई करें। पूछा कि कैलकुलेट द एनर्जी इन फ्यूजन रिएक्शन। इस रिएक्शन में, इस फ्यूजन रिएक्शन में हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज रिलीज कितनी रिलीज करेगी। हमें सब पता है कि वेयर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दिस इतना रखा है, अब बाइंडिंग एनर्जी इतना रखा है, यानी बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है ऑलरेडी किसका, इसका। हमें एनर्जी रिलीज पूछा है, मास तो दिया ही नहीं है। जब बाइंडिंग एनर्जी दिया है तो मैं चुपचाप क्या लिखूंगा, बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू एनर्जी, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, एनर्जी रिलीज इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी, जिसका ज्यादा होगा उसमें से माइनस कर ले। बाइंडिंग एनर्जी हायर मतलब 2 माइनस बाइंडिंग एनर्जी 1। अभी हमने देखा क्यों, एनर्जी भी, बाइंडिंग एनर्जी भी तो एनर्जी है। अब बाइंडिंग एनर्जी लिखते हैं किसका, सबसे पहले लिखते हैं। देख इधर हमारे पास क्या है, बाइंडिंग एनर्जी किसका कितना है, इसका इतना है, और इन दोनों का में से एक का दिया हुआ है और दोनों सिमिलर, तो पहले इन दोनों को निकालते हैं। मतलब 1H1 1H2 की बाइंडिंग एनर्जी है एक की, ये दे रखा है 2.23 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस साइड में दो हैं, तो दोनों की बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, ऐड करूं तो 1 बोल दिया इसको, 2.23 या प्लस 2.23, यानी 4.46 बाइंडिंग एनर्जी हो गई एक साइड की रिएक्टेंट की। अब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी दिखते हैं। प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी है 7.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब प्रोडक्ट वाली ज्यादा एनर्जी, यानी इसमें एनर्जी रिलीज हुई होगी। चलिए निकालते हैं हम लोग। टोटल बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू 7.73 माइनस 4.46। ना इसको माइनस कर लेते हैं तो 6 आ जाएगा, 13 7 हो गया, ये हो गया 6 में से 4 2 हो गया, ये हमारा बचा 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन दिया जाए, आपसे पूछे फाइंड द एनर्जी रिलीज इन दिस रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन में, अब बाइंडिंग एनर्जी दिया हो, कहोगे सर फिर डिफरेंस क्या है। आपने जो क्वेश्चन कराया प्रीवियस क्वेश्चन में, इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब इसमें दोनों में देखते हैं। इस क्वेश्चन का मैं आपको यही पे समझाता हूँ कि इन दोनों क्वेश्चन में क्या फर्क है। मैं आपके सामने दोनों को एक साथ रखता हूँ ये दिखाने के लिए कि दोनों एनर्जी में हमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, इन दोनों की एनर्जी में क्या डिफरेंस दिख रहा है, राइट। इन दोनों में, अब सर बताइए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखा आपको। अब डिफरेंस क्या है बेटा, ये दो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में इसमें पूछा एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज यहां पूछा, एनर्जी रिलीज यहां पर भी। ये भी रिएक्शन कैसा है, फ्यूजन, ये भी रिएक्शन कैसा है, फ्यूजन रिएक्शन है। लेकिन अप्रोच दोनों का सॉल्व करने का अलग है। क्यों, यहां बाइंडिंग एनर्जी नहीं दिया हुआ है, यहां दिया है मास। हमने क्या किया, पहले रिएक्टेंट का मास लिखा, अब माइनस प्रोडक्ट का मास लिखा, और उसमें 931 पॉइंट मल्टीप्लाई किया। हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के लिए क्या कि डेल्टा एम मास डिफरेंस निकाला, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू हमने 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मल्टीप्लाई कर दिया। ये है एनर्जी रिलीज होना। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर इसकी बात करते हैं, फर्स्ट की बात करते हैं, तो यहां हमने मास नहीं निकाला। रीजन क्या था, हमें बाइंडिंग एनर्जी ऑलरेडी दे रखा है। जब बाइंडिंग एनर्जी दे रखा है तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो ज्यादा है उसमें से माइनस कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा कि रिएक्शन फ्यूजन है, फ्यूजन है, तो आपको क्या करना था, 1 में से 2 का माइनस करना था, मतलब रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना है, तो नेगेटिव आ जाता है। और रिएक्शन इसमें हम लोग प्रोड्यूस करते, इसलिए इसमें नहीं पूछा एनर्जी रिलीज कितना हुआ, पूछा एनर्जी बताओ केवल। ये नहीं पूछा कि देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट का कम है, प्रोडक्ट का ज्यादा है, हमें रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करना होता है। यहाँ पे ऐसे निकाला हमने, तो माइनस करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। शायद इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया, क्लियर आ गया बेटा समझ में आपको। हेलो यस हेलो, सर। आवाज आ रही है, क्लियर आवाज आ रही है मेरी। यस सर, ऑडिबल। ओके, तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि दोनों क्वेश्चन में क्वेश्चन सेम है, बस डेटा अलग अलग दिया हुआ है, इसलिए हमने अप्रोच अलग लगाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन यहाँ जनरलाइज करते हैं एक क्वेश्चन को लेकर, देखते हैं कि इसमें किस तरह का अप्रोच आ रहा है, थोड़ा और डिफरेंट टाइप का है। मैंने जितने भी टाइप के डिफरेंट टाइप क्वेश्चन थे उसको हमने अटेम्प्ट करा दिया। चलिए ये नाउ क्वेश्चन नंबर
जो भी 10 11 जो भी होगा नंबर। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं। आते हैं इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द न्यूक्लियर रिएक्शन, कंप्लीट द न्यूक्लियर रिएक्शन। बेटा अब यहाँ कंप्लीट करने के लिए बोला, क्या लिखा है यहाँ पर, PO 84 और 208। ये रिएक्शन इसमें जा रहा है, इसमें PB लेड में 82 और 204। जैसे ये लिखा, हमें दिख गया कि मास नंबर 2 से कम हो रहा है, मास नंबर 4 से कम हो रहा है, एटॉमिक नंबर 2 से इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कौन सा पार्टिकल निकला होगा इसमें से, अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ होगा। यहाँ अल्फा पार्टिकल लिख दीजिए ना, रिएक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पे एक क्यू जोड़ दीजिए कि एनर्जी भी निकली होगी। ऐसे एग्जाम में आता है कंप्लीट द रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। हम लोग अल्फा बीटा डी के बारे में पता है तो हम बता सकते हैं कि रिएक्शन कैसा होगा। आगे समझ में, सेकंड के चलते फर्स्ट कंप्लीट आ गया कि इसमें क्या जोड़ेंगे हम लोग, हीलियम जोड़ देंगे, 2 into 4 ऐड कर लेंगे, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रेडिएटेड इन दिस प्रोसेस। अब एनर्जी कितनी होगी, अगर इनका मास नंबर पता हो दोनों का तो हम एनर्जी भी निकाल सकते हैं कि रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास इनटू 931.5 मल्टीप्लाई करके हमें बता सकते हैं कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी रेडिएटेड। आते सेकंड में, फास्फोरस P15 एंड 32, ये रिएक्शन करता है और सल्फर बनाता है 16 और 32। यहां दिख गया कि यार मास नंबर ना रिमेन अनचेंज है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। ये तब होता है जब माइनस बीटा डी के होता है। क्या होता है, माइनस बीटा डी के। मैं तो आपको बीटा ही बोलता हूं, अब सीबीएसई में तो बीटा बोलते हैं, लेकिन कंपटीशन में माइनस बीटा डी के मतलब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा ऐसा, अब प्लस एंटी न्यूट्रॉनो आई होगी, अब कुछ एनर्जी रिलीज होगा, ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसी को हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं जो न्यूक्लियस से निकलता है, यही है इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से निकलता है। इसकी जिक्र हम लोग कल कर रहे थे। रिएक्शन कंप्लीट, रिएक्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। हमें याद था कि जब माइनस बीटा डी के होता है, इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर इज इंक्रीजेस बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन अनचेंज्ड। इस समय अब लास्ट में पूछा है कि कैलकुलेट करके बताइए आप कि राइट द बेसिक प्रोसेस इन्वॉल्व द न्यूक्लियाई रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा डीके और माइनस बीटा डीके। क्या डीके प्रोसेस है, एक्चुअली प्लस और माइनस पूछ लिया है, तो प्लस बीटा डीके और माइनस बीटा डीके क्या प्रोसेस क्या होता है उसको हमें यहाँ लिख देते हैं। प्रोसेस है बेटा कि अगर कोई हमारे पास जनरल एक न्यूक्लियस है, अनस्टेबल है, जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर ये है, अगर इसमें से कोई भी माइनस बीटा डीके होता है तो हम जानते हैं कि जो नया न्यूक्लियस बनेगा वाई जिसको बोला है, इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 एंड मास नंबर रिमेन अनचेंज। एंड एक इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, जिस इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे बोलते हैं -1,0 प्लस एंटी न्यूट्रिनो प्लस सम एनर्जी। कुछ बुक में इसको ऐसे भी लिखा जाता है, एक्स जेड ए एमिट करेगा बीटा, वाई बनेगा ए और जेड प्लस 1। यहां पर लिखा जाता है प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख दिया गया इस माइनस एंटी न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी रिलीज हुई। अब माइनस बीटा प्लस बीटा डीके की बात होगी तो क्या करेंगे, प्लस बीटा डीके प्रोसेस में क्या बोलते हैं कि एक्स के साथ एक पॉजिट्रॉन बाहर निकलेगा, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर तो रिमेन अनचेंज, मास नंबर सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। यहां से ऐसा पार्टिकल निकलता है +1 0 का, पॉजिट्रॉन बोलते हैं, न्यूट्रिनो निकलता है और एनर्जी रिलीज होती है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एक्स जेड ए वाई बना ए जेड -1, एक प्रोटॉन निकलेगा बाहर, पॉजिट्रॉन पी बोलते हैं इसको, न्यूट्रिनो प्लस क्यू एनर्जी। ये दो प्रोसेस है जिसको माइनस बीटा डीके और अल्फा बीटा डीके, माइनस बीटा डीके और प्लस बीटा डीके से डिनोट किया जाता है। ये है ऑल अबाउट द न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के जितनी भी टॉपिक हमने पढ़ा, जितने टॉपिक हमने कवर कर लिया, लगभग मैंने 90% सिलेबस कवर कर लिया है। लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रेडियो एक्टिविटी, उसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वो लॉग से आएंगे, उसको हम अलग से चलेंगे, लॉग कैसे लेते हैं, इसलिए मैं इसको इसमें शामिल नहीं किया। कल की क्लास अटेंड करिए, लॉगरिथमिक पढ़िए, रेडियो एक्टिविटी पढ़ें और हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब फिर हमारा चैप्टर फिनिश, फिर हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पे चलेंगे। समझ में सबको आ गया? यस सर। ओके बेटा, तो आपको इस क्वेश्चंस को और सॉल्व करना है घर जाकर, ऐसा नहीं है कि हम